दोस्तों आज के ट्रांसलेशन के इस वीडियो में हमने जो इक़्तिबास लिया है उसका हम तर्जुमा उर्दू से इंग्लिश में करेंगे, यानी अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जुमा करेंगे। और आपके हमें बहुत से मशवरे मिल रहे हैं कमेंट्स में। और अगर बहुत सारे लोग हैं जो ये बार बार कह रहे हैं कि वो बात करना चाहते हैं या उनको कुछ गाइडेंस चाहिए या कुछ मदद चाहिए है, तो मैं अक्सर और बेशतर डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी डाल देती हूँ। तो अगर किसी को ऐसा कोई मसला दरपेश है तो वो मुझे ईमेल कर सकता है और मैं जल्द से जल्द वापस जवाब देने की कोशिश करूँगी। दूसरी बात यह है कि आज का जो मौजू है वो भी थोड़ा अलग है मौजू, और उस मौजू में भी एक रेलेवेंट मसले को, जो मौजूदा दौर का मसला है, उसका मैंने तर्जुमा किया है। और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लफ्ज़ियात या वोकैबलरी पर। तो जैसा मैं बार बार कहती हूँ कि तस्कीर और तानीस की जो गलतियाँ हैं वो बोलने में, जब आप बोलते हैं तो कुछ अटपटी सी लगती ज़रूर हैं, मगर जब आप लिखते हैं तो वो बेइंतहा भद्दी दिखाई देती हैं, अलग से नज़र आती हैं। तो तस्कीर और तानीस पे ज़रूर अपना फोकस रखिए। ग्रामर के मैं वीडियो बराबर अपलोड कर रही हूँ अल्टरनेटली, तो उनको भी देखते रहिए कि किस तरह की ग्रामर कहाँ पर कब कैसे इस्तेमाल हो रही है। मैं बहुत बेसिक चीज़ें बताती चल रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आमतौर पर ये होता है कि हम ज़बान बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन कभी कभी उसकी कवायद में अटक जाते हैं। तो खैर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है अमन आलम। तो अमन और आलम दोनों मैस्कुलिन नाउन हैं, इसलिए ये साथ में भी मैस्कुलिन नाउन ही कंसिडर किया जाएगा। वर्ड पीस। उसके बाद है हुक्मरान। हुक्मरान है रूलर्स। एडजेक्टिव और मैस्कुलिन नाउन दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। दावत फिक्र, इन्विटेशन फॉर थिंकिंग। दावत फिक्र फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नज़रअंदाज, इग्नोर, नज़रअंदाज एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। बेजान, लाइफलेस, इनएनिमेट एडजेक्टिव है। रवा दवा हेडिंग। मामूल, रूटीन। मामूल मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बेगुनाह, बेगुनाह एडजेक्टिव है। इनोसेंट। निशाना मैस्कुलिन नाउन है। टारगेट। का शिकार, विक्टिम ऑफ। का शिकार होना, टू बी विक्टिम ऑफ। मुतनाज़ा, कंट्रोवर्शियल एडजेक्टिव है। इंतकाम, रिट्रीब्यूशन मैस्कुलिन नाउन है, मुज़क्कर है। इंतकाम, रिवेंज मैस्कुलिन नाउन है। नाइंसाफी, इनजस्टिस फेमिनिन नाउन है। जुल्म, टायरनी मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बात मैं और बता दूं, अक्सर और बेशतर मुझे कमेंट्स में ये पढ़ने को मिलता है कि आपने फलां चीज़ में तब्दीली नहीं की है और वो ऐसे से ऐसा होना चाहिए। तो एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं कहीं से टेक्स्ट लेती हूँ या जो भी इक़्तिबास है, मतन है, वो मैं लेती हूँ, तो उसको एज इट इज़, यानी ऑथर ने जैसा लिखा है वैसा ही मैं उसको लिखती हूँ और उसमें कोई तब्दीली नहीं करती। हाँ, जो तर्जुमा मैं कर रही हूँ उसमें मैं आज़ाद हूँ कि मैं किस तरह से उसे लिख सकती हूँ, किस तरह से ग्रामेटिकली उसे चेंज कर सकते हैं हम लोग। बट जो टेक्स्ट है जिसे मैं तर्जुमा कर रही हूँ उसको मैं आमतौर पर तब्दील नहीं करती हूँ। तो खैर, जो हमारा जो आज का मौजू है वो है अमन आलम, वर्ल्ड पीस, जैसा हमने बात की। हुक्मरानों के लिए दावत फिक्र। तो दावत फिक्र पर भी हम बात कर चुके हैं। एंड इनविटेशन फॉर रूलर्स टू थिंक। हुक्मरानों के लिए, फॉर रूलर्स के लिए दावत फिक्र एंड इनविटेशन फॉर थिंकिंग। तो सबसे पहला जो जुमला है वो है आज
दुनिया के अंदर इंसान के जज्बात और एहसासात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पैसिव वॉइस में बात की जा रही है, किया जा रहा है। यहाँ पर उसके लिए आया है बीइंग इग्नोर्ड। बहुत जल्दी मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस का एक वीडियो और उसी पर बेस्ड जुमले बनाकर अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए। तो इस दुनिया आज दुनिया के अंदर इंसान के जज्बात और एहसासात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज दुनिया के अंदर, इसका तर्जुमा मैंने किया है इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, आज की दुनिया में या आज के दौर में, जिस तरह से भी आप उसको लिखना चाहें। इंसान के जज्बात और एहसासात, human sentiments and feelings are being ignored। तो ये हमारा जुमला बन गया, in the present day world human sentiments and feelings are being ignored। आज दुनिया के अंदर इंसान के जज्बात व एहसासात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। दूसरा जुमला है, उसको बेजान सी चीज या पुर्जा समझकर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी पैसिव वॉइस है, दे आर यूज्ड, इस्तेमाल किया जा रहा है। दे आर यूज्ड लाइक एन इनएनिमेट पेपर। सो उसको बेजान सी चीज, यानी बेजान क्या होता है, इनएनिमेट थिंग। दे आर यूज्ड लाइक इनएनिमेट थिंग और स्क्रैप पेपर, यानी पुर्जा। स्क्रैप पेपर हो गया पुर्जा, पुर्जा समझकर इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद है, हालात किस जानिब रवा दवा हैं, किसी को कुछ खबर नहीं। हालात क्या हो गए, यहाँ पर हालात वैसे तो सर्कमस्टांसेस हैं, मगर यहाँ पर हम कहते हैं उसको थिंग्स। वेयर थिंग्स आर हेडिंग, रवा दवा होना, यानी किसी तरफ जाना, बहुत रशली जाना, तेजी से जाना। तो वेयर थिंग्स आर हेडिंग नो वन नोज, किसी को कुछ खबर नहीं, नो वन नोज। तो तर्जुमे में ये भी याद रखिए कि जो चीजें आजकल जबान के एतबार से ज्यादा मुनासिब हैं, ज्यादा इस्तेमाल में हैं, तो अगर आप वो डालेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सब जानते हैं कि बढ़ती हुई दहशतगर्दी दुनिया भर के लिए मसला बनती जा रही है। सब जानते हैं, एवरीवन नोज, सब जानते हैं, दैट ग्रोइंग So everyone knows that growing terrorism, बढ़ती हुई दहशतगर्दी, is become a big issue, दुनिया भर के लिए मसला, for the whole world, दुनिया भर के लिए मसला बनती जा रही है। उसके बाद अगला जुमला है, आए दिन दुनिया के किसी न किसी इलाके में अफराद का कत्ल होना तो रोज का मामूल बन चुका है। तो द मैसेकर, यहाँ पर कत्ल को मैसेकर से रिप्लेस किया है। हालांकि मैसेकर का मतलब कत्लेआम होता है, मगर फिर भी मैंने सोचा कि ये ज्यादा अच्छा लगेगा। तो द मैसेकर ऑफ पीपल, अफराद का कत्ल, इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी न किसी इलाके में, इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज बिकम अ डेली रूटीन, होना तो रोज का मामूल बन चुका है। तो हमारा जुमला क्या है, आए दिन दुनिया के किसी न किसी इलाके में अफराद का कत्ल होना तो रोज का मामूल बन चुका है। The massacre of people in some part of the world has become a daily routine। उसके बाद अगला जुमला है, बेगुनाह लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। उन लोगों में हर कौम और मजहब से ताल्लुक रखने वाले थे। बेगुनाह लोग, इनोसेंट पीपल, इनोसेंट पीपल को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। वर्ड टारगेटेड दीज पीपल, इन लोगों में
These people belongs to every nation and religion. इन लोगों में हर कौम और मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। तकरीबन 10 से ज़्यादा ममालिक से ताल्लुक रखने वाले लोग इस दहशतगर्दी का शिकार हुए, जो कि शायद अपने फिक्र और अमल से किसी भी मुतनाज़े में नहीं रहे होंगे, किसी भी तनाज़े में नहीं रहे होंगे। तो तकरीबन 10 से ज़ायद ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस दहशतगर्दी का शिकार हुए, जो कि शायद अपने फ़िक्र और अमल से कभी भी मुतराज़े नहीं रहे होंगे। तो तकरीबन 10 से ज़्यादा ममालिक, पीपल ऑफ मोर देन 10 कंट्रीज, ताल्लुक़ रखने वाले लोग become victim of the terrorist attack, दहशतगर्दी का शिकार हुए। terrorist attack who may never have been controversial in their thoughts and actions। तो वो, इसका तर्जुमा है शायद, may never have been, शायद अपने फिक्र अमल से कभी भी मुतनाज़े नहीं रहे होंगे, have been controversial in their thoughts and actions। उसके बाद है मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे इंसानों को कत्ल करने से क्या मकासद हासिल किए जा सकते हैं। I wonder, मैं सोचता हूँ, what objective क्या हो गया यहाँ पर, मकासद। Objective could be achieved by murdering such human beings। Objective could be achieved, हासिल किए जा सकते हैं, by murdering such human beings, ऐसे इंसानों को कत्ल करने से क्या मकासद हम हासिल कर सकते हैं, सिवाय दहशत फैलाने के और इंतकाम को दावत देने के। Except spreading terror, दहशत फैलाना, spreading terror, and inviting revenge और retribution, और इंतकाम की दावत देने के। इन वाक़यात का दूसरा पहलू ये है कि ऐसे वाक़यात आलमी हुक्मरानों और इजारादारों को दावत फ़िक्र देते हैं। Another aspect of such events, इन वाक़यात का दूसरा पहलू ये है, is that के they invite world rulers हो गया हुक्मरानों, और इजारादार हो गया monopolist। तो another aspect of such events is that they invite world rulers and monopolist, कि वो गौर करें, to ponder, कि आखिर लोग खुद को बम बनाने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं। Why people are forced to become bombs। क्या वजह है जिसने मौत का खौफ भी खत्म कर दिया है। What is it that has also eliminated the fear of death। eliminated बाहर कर देना, खत्म कर देना, तो मौत का डर भी खत्म कर दिया है। लिहाजा वक्त आ गया है कि इंतकाम के बजाय दुनिया भर में नाइंसाफियों और जुल्म का खात्मा करने के लिए आलमी सतह पर इक़दामात किए जाएं। So the time has come, वक्त आ गया है, that कि instead of taking revenge, दुनिया भर में कि इंतकाम के बजाय, इंतकाम लेने के बजाय या इंतकाम के बजाय, instead of taking revenge, दुनिया भर में नाइंसाफियों और जुल्म का खात्मा करने के लिए स्टेप should be taken at the global level, आलमी सतह पर global level, to end injustice, नाइंसाफियों और जुल्म का खात्मा, and tyranny in the world। तो इस पूरे सेंटेंस को एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। लिहाजा वक्त आ गया है कि इंतकाम के बजाय दुनिया भर में नाइंसाफियों और जुल्म का खात्मा करने के लिए आलमी सतह पर इक़दामात किए जाएं। So
The time has come that instead of taking revenge, steps should be taken at the global level to end injustice and tyranny in the world. तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए हमारी ये पेशकश थी। वीडियो आपको कैसा लगा? आपकी राय का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। आपके जो भी मशवरे हैं मैं उनको पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सबको जवाब दूं, लेकिन कभी कोई रह जाता है। लेकिन जो भी मशवरे हमें ज़्यादा मिल रहे हैं तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसी पर बेस्ड हमारा वीडियो हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो भी लोग इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।